सभी को नमस्कार। जैसे कि हम भाषा सभी को नमस्कार। जैसे कि हम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के ऊपर यूजीसी नेट पर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा 16वां प्रश्न है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप पिछले 2-3 सीरीज़ के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने हिंदी भाषा को सविस्तार से अध्ययन किया है। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देखते हैं, तो इसका पूरा विश्लेषण भी देखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। हमें ये पहचानना है। ये जो क्वेश्चन है वो 2023 यूजीसी नेट सेट के 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। हमें इसमें से पहचानना है कि कौन से जो शब्द है वो अविकारी है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया, चौथा है क्रिया विशेषण। पहले हम इसके आंसर देख लेंगे और फिर यही आंसर क्यों है और बाकी के ऑप्शन क्या है, ये हम सविस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है क्या है, विकारी विश्लेषण। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। इसका अभी हम की पॉइंट्स देखते हैं। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो हम किसे कहते हैं, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। हम अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमें तो पता चल गया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, पर संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये सब किसे कहते हैं ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि क्या है, विकारी शब्द है। हमें ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द विकारी शब्द है ना, और ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 4 ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। इसलिए हमें विकारी शब्द को भी ध्यान में रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि जो है वो क्या है, विकारी शब्द है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो हम सभी को जनरली पता होता है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद तीसरा है क्रिया। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्रियापद कहते हैं। ये सारी जानकारी जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आप जब भी पढ़े तो आपको क्या रहे, आसानी रहे क्वेश्चन के आंसर देने में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है क्रिया किसे कहते हैं, ये संज्ञा, फिर उसके बाद यहाँ पे विशेषण और क्रिया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 17वां प्रश्न, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या कथन दिए गए हैं, किसके बारे में दिए गए, क्या दिया गया है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए यह पहचानना है कि कौन कौन से जो कथन है वो उपयुक्त यानी कि सही है। ठीक है, पहला कथन है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वनिम के 2 भेद होते हैं, पहला है खंड, दूसरा है खंडोत्तर। तीसरा है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। चौथा है सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाते हैं। पांचवा है उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अब इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। देखिए इसमें जो है वो बी वाला पहला तो गलत है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, गलत। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड, खंडोत्तर, ये सही है। उसके बाद स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद डी गलत है। ई
उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन सा सही है हमारा? बी, सी और ई। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे कौन से हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी, सी और ई। बी, सी और ई पहला जो है वो हमारा यहाँ पे सही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है और हमसे पूछा गया है कि परिभाषा किसकी है। क्या परिभाषा है? संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ये कथन किसने कहा है? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है आइजैक पिटमैन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आइजैक पिटमैन। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2023 के एग्ज़ाम में हमें दिखाई देता है और ये भी जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चनों का सविस्तार अध्ययन करते रहेंगे। अगर आपको आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।